Hello guys, welcome back to Mass Study. Guys, today I am gonna discuss with you how to improve English speaking थ्रू लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, लिसनिंग करके, इंग्लिश को सुन करके हम कैसे अपनी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आज आपके साथ वो 3 टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप इन 3 टिप्स को एक हफ्ते फॉलो करते हैं, विच मीन्स इफ यू फॉलो दीज 3 टिप्स फॉर 1 वीक, आई गारंटी दैट यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सर सच में क्या हम एक हफ्ते में इंग्लिश बोल सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सुनकर ही सीखा जा सकता है। कभी कभी उसमें समझने जैसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे हम अपनी मदर टंग अपने पेरेंट्स से सुनकर सीखें, क्या हमें अपनी मदर टंग का ग्रामर पता है? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने ग्रामर तो बाद में सीखी, पहले हमने आसपास जो सुना उसको हमने बोलना स्टार्ट किया। उसी प्रकार इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर हम इसे मदर टंग की तरह सीखना चाहते हैं, अगर हम इसे इंग्लिश वाले लोगों की तरह सीखना चाहते हैं, तो हमें ये 3 टिप्स हम फॉलो करेंगे और ये 3 टिप्स आपको 1 वीक फॉलो करना है, विच विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहली टिप है हमारी लिसनिंग स्टोरीज। अब ये टिप क्या होती है, आपको ध्यान से सुनना है और इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू वॉच सम गुड एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑन यूट्यूब एंड यू हैव टू लिसन टू देम। मान लीजिए कि एक यूट्यूब पर हमने सर्च किया इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, अब वो कार्टून वाली स्टोरीज आ जाएगी और आपको उनको सुनना है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप जो है हेडफोन लगाकर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ऑडियो स्टोरीज बताते हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इंग्लिश सुनने से कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। आप उसे सुनेंगे तो आपको जो सुनाई देगा वो आपके दिमाग में जाएगा और बाद में ये आपको उसको बोलने में मदद करेगा। इसके थ्रू आप अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारेंगे, साथ में आपको इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल कांसेप्ट्स है वो भी सुनाई देंगे। जैसे मैंने कहा कि एक स्टोरी है यहां पर, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। आपने एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो सुनी होगी। Did you hear that or not? The answer is yes. तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जो 3 टिप्स मैंने आपको बताई है वो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो पहले हम सुनते हैं। देखिए, एक स्टोरी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। अब जैसे ही आप इस स्टोरी को यूट्यूब पर सुनेंगे, यूट्यूब पर या किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आप सुनेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप जब स्टोरी को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उससे ना आप नए नए वर्ड्स को लर्न करते हैं कि अरे यार, ये ग्रेप्स का मतलब तो अंगूर होता है, अच्छा ये फॉक्स का मतलब तो लोमड़ी होता है ना। आप यहां देखेंगे वन आफ्टरनून मतलब एक दोपहर को, अ फॉक्स वॉज वॉकिंग, एक फॉक्स जो है वो क्या कर रही थी, चल रही थी थ्रू द फॉरेस्ट। अच्छा, थ्रू का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा कि लोमड़ी है ना, वो जंगल के थ्रू चल रही थी, तो होते जंगल से होते हुए, है ना, थ्रू द फॉरेस्ट। एंड स्पॉटेड का मतलब होता है उसे अचानक से दिखाई देना। क्या दिखाई दिया? बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा। अच्छा, बंच ऑफ बने होता है, बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा होता है। तो ये पूरी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना या स्टोरी को सुनेंगे ना, तो आपकी एक लिसनिंग की आदत डलेगी और आप इंग्लिश से कनेक्ट होने लगेंगे। वी ऑफन गिव एक्सक्यूज दैट वी डू नॉट गेट एनवायरमेंट ऑफ speaking English, that is why we are not able to speak English, but that's not the true guys. English का environment हमें खुद बनाना पड़ता है। अंग्रेजों को हम इंग्लैंड से नहीं बुला सकते कि यहाँ पर आओ और आसपास अंग्रेजी बोलो तब जाके हम अंग्रेजी सीखेंगे। That's not the right way. अंडरस्टैंड? इसीलिए आपको खुद को माहौल बनाना है। तो पहला आपको जो मैंने आइडिया दिया कि आपको पहला काम क्या करना है, आज से रोज आपको 15 मिनट, कितने मिनट, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 15 मिनट आपको कोई भी स्टोरीज जो है उनको हेडफोन लगा के सुनना है और उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं, जो लाइंस आती है, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू विश। तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया काम करेगी, मैंने बहुत किया ये और टुडे यू कैन सी मी। दूसरा, वॉच मूवी विथ सबटाइटल। क्या लिखा है यहां पे? वॉच मूवी विथ सबटाइटल। यहां पर देखिए, यहां पर नीचे सबटाइटल लिखा हुआ है ना। ये मूवी चल रही है, ये टीवी का स्क्रीन है और हम देख रहे हैं, तो नीचे सबटाइटल्स भी आ रहे हैं। यहां पर ये जो 2 लोग बात करेंगे। नाउ सी गाइस कि सबटाइटल्स हमारी कैसी हेल्प करते हैं। हमारे सामने कुछ इमेजिनेशंस होते हैं, मतलब कुछ इमेजेस होती है,
ठीक है, वी आर वॉचिंग अ मूवी एंड वी सी दैट पीपल आर वर्किंग, दे आर इन द एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देम दे आर स्पीकिंग एंड डाउन साइड वी सी द सब टाइटल्स, विच मीन्स जो वो बोलते हैं उनका सब टाइटल, उनके जो वर्ड्स हैं वो उन्हीं की लैंग्वेज में यहां पर लिखे हुए आते हैं। तो सब टाइटल से क्या होता है कि हम एक्शन से वर्ड्स को रिलेट कर पाते हैं कि अगर यहां पर देखिए बट हैंस इज नॉट अ स्ट्रेंजर, अब ये हैंस किसी का नाम होगा, बट यानी परंतु होता है ना, बट यानी परंतु होता है, और ये स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अजनबी, तो वो अजनबी नहीं है, ऐसा ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश को सीखने का तरीका है कि कोई एक्शन होते हुए देखकर वहां पर जो अंग्रेजी बोली जा रही है हम भी वैसे इंग्लिश को सुने और हम उसे समझे। तो हमें क्या करना है, हम अगले 7 दिन तक कम से कम 3 मूवीज देखेंगे, आधी आधी मूवीज रोज देखना है। हमें मूवी की स्टोरी से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें उस इंग्लिश से मतलब है जो वो उस मूवी में यूज की जा रही है। तो सिंपल सिंपल मूवीज आपको सिलेक्ट करना है और आप क्या करेंगे, उनको सुनेंगे, मतलब मूवीज को देखेंगे और नीचे सब टाइटल को थोड़े थोड़े रीड करने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उस एक्टर से, और उस लाइन को आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तो आई होप ये अगर आप 1 वीक के लिए करते हो, 3 मूवीज देखते हो, तो मैंने भी ये किया है और मुझे बहुत बेनिफिट मिला, मुझे बहुत नए नए वर्ड सीखने को मिले, इंग्लिश को कैसे शॉर्ट तरीके से बोला जाता है ये भी मैंने सीखा एंड ये बहुत काम करता है। तीसरा पॉइंट है रीड बुक लाउडली। देखो बुक पढ़ना बहुत मुश्किल का काम है, आज के ज़माने में आपको कहा जाए कि बुक पढ़ो तो आप बहुत बोर होते हो, लेकिन दोस्तों बात हमारे लर्निंग की है। वी आर नॉट रीडिंग अ बुक दैट द टीचर टोल्ड अस इन द क्लास कि भाई खड़ा हो जा एंड रीड द बुक, नहीं, हम ये रीड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। अब सिंपल सी बात है, यहां पर इस व्यक्ति को देखिए, ये एक किताब पढ़ रहा है और ये खुद को ही समझा रहा है, लेकिन ये किताब लाउडली पढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी वर्ड्स ये बोलेगा वो वर्ड्स लाउडली बोलेगा, तो उनका प्रोनाउंसिएशन ये खुद को चेक कर पाएगा। कभी कभी हमने लिसनिंग बहुत कर ली, लेकिन अगर हमने रीडिंग नहीं की तो हमारे मुंह से शब्द निकलते नहीं हैं। जब तक वर्ड्स हमारे मुंह के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक वो करेक्ट वे में नहीं निकलेंगे। इसलिए इंग्लिश अभी बोल नहीं पा रहे हो ना, तो कम से कम इंग्लिश को पढ़ो और लाउडली पढ़ो, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी और आपको बहुत कुछ इंग्लिश में सीखने को भी मिलेगा। तो कुछ स्टोरी बुक्स आप ऑर्डर करवा दीजिए, कुछ स्टोरी जो बुक्स है ना आप ऑर्डर करवा दीजिए मार्केट से। चंपक की बुक्स आती है, अच्छे इंग्लिश के नॉवेल्स आते हैं, उन नॉवेल्स को आप पढ़िए और उनको समझने की कोशिश करिए कि वो कैसे आपकी इंग्लिश रीडिंग को इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों दैट वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू, कि आपको ये 3 स्टेप्स करनी है। कितनी? यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, और ये स्टेप्स आपको 1 वीक करनी है, 1 हफ्ता फॉलो करना है। कितना हफ्ता? 1 हफ्ता। आपको रोज कितना कितना देना है? प्रत्येक एक्टिविटी को 15 मिनट देना है, यानी कि 15 मिनट आपको देना है। किसको देना है 15 मिनट? स्टोरीज को। तो आपको क्या करना है, स्टोरीज को लिसन करना है। कोई सी भी स्टोरी लगाएंगे, लिसनिंग स्टोरीज, जहां पर आपको मजा आ जाएगा। दूसरा आपको क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था 15 मिनट आपको क्या देखना है, रोज 15 से 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम हो, आपको मूवीज देखना है इंग्लिश वाली, और उसमें हमें सब टाइटल्स होने बहुत जरूरी है। और तीसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया विच इज व्हाट, कि आपको बुक रीड करना है। क्या करना है? यू हैव टू रीड द बुक। तो आपको रीड बुक करना है। रीड बुक, कैसे बुक रीड करना है? आपको लाउडली बुक को रीड करना है, यानी कि जोर जोर से पढ़ना है। तो यू हैव टू फॉलो दीज 3 tips for the next 1 week and you will see the change in your pronunciation, in your understanding and in your speaking. तो ये करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। नए हो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कम से कम कुछ दोस्तों को शेयर करिए जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आई एम रेडी फॉर 1 वीक चैलेंज। व्हाट विल यू राइट? आई एम रेडी फॉर 1 वीक चैलेंज। आई विल फॉलो ऑल दीज 3 स्टेप्स टू improve my English language. Thank you so much. See you in the next class.